हाय गाइस, चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अनरैपिंग। ठीक है, अनरैपिंग में क्या है कि पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ठीक है व्हाट इज अनरैप इन मैप। ठीक है, तो यहाँ पे एक गूगल पे अगर सर्च करते हो तो आपको क्या मिलेगा कि अनरैपिंग इज अ प्रोसीजर वेयर वंस अ डिजायर 3D मॉडल इज क्रिएटेड, ठीक है, टू अप्लाई रेलेवेंट टेक्सचर ऑन द 3D मॉडल। मतलब क्या है कि जो अनरैपिंग है, अनरैपिंग एक प्रोसीजर है जहाँ पे हम लोग अपने डिजायर मॉडल को, जो डिजायर मॉडल हम क्रिएट करते हैं, उससे हम लोग रेलिवेंट टेक्सचर दे सके, उचित टेक्सचर दे सके इन 3D मॉडल। दूसरे वर्ड्स में अगर आपको मैं बताऊं तो आप किसी भी 3D मॉडल को 2D में अनफोल्ड कर देते हो। ठीक है, 3D मॉडल को जो भी अपने डिजायर अपने मॉडल बनाया है उसको 2D में आपने अनफोल्ड कर दिया, उस प्रोसीजर को यूवी अनरैप बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ। माया में क्या, जैसे हमने एक एप्पल बनाया था पहले, अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं क्या सिंपल पर्सपेक्टिव में गया, पर्सपेक्टिव ही है, यहाँ पे मैंने शायद प्रेजेंटेशन करके हटा रखा है यहाँ पे, तो रेफरेंस को मैं कर देता हूँ फॉर ए टाइमिंग ऑफ। ठीक है, ये मेरा मॉडल है। सबसे पहला काम, जब भी आप काम करो आपका मॉडल ग्रिड पे होना चाहिए, ग्रिड के ऊपर होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, ये पहला प्रोसेस है। दूसरी चीज़, जब आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है, जब हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पे मेरे को मिलता है पॉलीगन एंड नर्व्स। ये जो मैंने मॉडल बना रखा है ये नर्व्स में है। कैसे पता चलेगा? राइट क्लिक करो, यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स आएगा। ठीक है, जिसको लगे कि भाई मुझे समझ में नहीं आया, कोई मॉडल मैंने कहीं से डाउनलोड किया है, मैंने बनाया, या किसी आप ऐसे जॉब पे हो जहाँ पे आपका काम सिर्फ अनरैपिंग का है, क्योंकि बड़े बड़े स्टूडियो में आपको अनरैपिंग की भी जॉब मिलती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये आपका पॉली है या सरफेस है? ठीक है, या आपको नर्व्स है। ठीक है, दूसरी चीज़, एक तो यहाँ से पता चलेगा। दूसरी चीज़, जब आप नर्व्स में कोई मॉडल करते हो एक बेनिफिट भी होता है नर्व्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये वर्क स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है? यूवी एडिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, तो यूवी एडिटिंग का पार्ट आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस कैनवस को देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यूवी एडिटर बोलते हैं। आप यहाँ पे ऑल्ट एंड राइट क्लिक करो, जूम इन जूम आउट मिलेगा। ठीक है, मिडिल माउस बटन प्रेस करोगे तो पैनिंग मिलेगा। ठीक है, और लेफ्ट माउस बटन से भी ऐसे ही आपका देखेगा, ऑल्ट प्रेस करके। ओके, ऑल्ट एंड राइट क्लिक, जूम इन जूम आउट। यहाँ पे गए हम लोग पर्सपेक्टिव में आ गए। ठीक है, पहले हम डोम को मैं ऑफ कर देता हूँ, H for हाइट। ठीक है, ये मॉडल है मेरे पास। यहाँ पे अभी मॉडल के देखो, यहाँ पे कुछ कुछ यूवीज नजर से आ रही होंगे आपके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी यहाँ पे बहुत ग्रे ग्रे सा नजर है, क्योंकि जो हम लोग जब हम लोग मॉडल क्रिएट करते हैं नर्व्स में, तो इसका यूवी ऑटोमेटिक किया कराया आ जाता है। ठीक है, आप मॉडल बना रहे हो, मॉडल से आपका यूवी आ जाएगा। अभी आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है। हम लोग कभी भी नर्व्स के मॉडल को अनरैप नहीं करते। ठीक है, हम लोग को जो भी मॉडल यूज करना होता है, इंडस्ट्री में 95 से लेकर 99% तक जो मॉडल होता है जिसको हम लोग अनरैप टेक्सचर करते हैं, वो आपका क्या होता है? पॉली। मार्केट में, स्टूडियो में कहीं जा रहे हो तो ज़्यादातर एक्सपेक्टेड जो करते हैं वो लोग आपका पॉली में एक्सपेक्ट करते हैं। आप अगर किसी भी जगह इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, टेस्ट के लिए जा रहे हो, तो आपसे क्या मांगेंगे? पॉली में आपका मॉडल होना चाहिए। आपने बनाया नर्व्स में, ठीक है, इट्स ओके। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको आपको मैनेज करना है पॉली के अंदर। तो हम लोग इसे पॉली में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, इसको सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम चीज़ों को क्या मैनेज करने वाले हैं? ठीक है, हम लोग इसे पॉली में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैंने बाकी कई क्लास में मैंने डिस्कस किया कि भाई कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग चलते हैं मॉडिफाई पे। मॉडिफाई में गए, हम लोग यहाँ पे जाते हैं कन्वर्ट में। अभी हमें पता तो चल गया कि भाई आपका नर्व्स है, तो कन्वर्ट पे गए नर्व्स टू पॉलीगन। ओके, नर्व्स टू पॉलीगन, मैं यहाँ पे नर्व्स को पॉलीगन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे इसको समझना। जैसे हम लोग एडिट एंड रीसेट, एडिट एंड रीसेट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं दिन भर मैं कुछ ना कुछ काम करते रहता हूँ। मैंने कोई और मॉडल बनाया तो हो सकता है मैंने कोई सेटिंग चेंज करे, क्यों? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, एडिट एंड रीसेट कर दो, ताकि बाई डिफॉल्ट पे आ जाए। बाई डिफॉल्ट पे आने के बाद यहाँ पे देखो, ये मेरे पास मॉडल है, इस मॉडल को मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल है, अगर गेमिंग में जा रहे हो तो ट्रायंगल आपका यूज़ होगा। अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो क्वाड ही यूज़ होगा। क्वाड का मतलब क्या होता है? एक पॉलीगन जिसमें 4 एजेस हों, ऐसे, दिस इज कॉल्ड क्वाड। ट्रायंगल आपका 3 एजेस के साथ होता है। ठीक है, तो मुझे पहले क्वाड चाहिए। दूसरा पार्ट, यहाँ पे देखो काउंट भी दे रखा है। आप यहाँ पे देखो काउंट आपको जैसे 200 में चाहिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया था 200 में, यहाँ पे आ गया। कहीं ऐसा है ना, मुझे 200 पॉलीगन में चाहिए, देखो ये पार्ट दिख रहा है आपको। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। कितने पॉलीगन पे आप काम करने वाले हो ये आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, तो इसमें आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐसे भी चीज़ों को मैनेज करके दे सकते हो। जहाँ मैंने पॉली में कन्वर्ट किया, यहाँ पे यूवी आ गया। गॉट इट। तो चलो एक काम करते हैं, आज इसमें काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया क्वाड एंड काउंट। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर, मैंने अप्लाई कर दिया। 200 काउंट पे काम कर लिया। ठीक है, मेरे पास जो नर्व्स वाला मॉडल है, देखो दिख रहा है, ये दूसरा मॉडल में सेलेक्ट करता हूँ। ये बस पॉली वाला H for हाइट,
इस वाले मॉडल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर ए टाइमिंग एक दूसरे लेयर में जाकर मैंने हाइड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ, जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं लेयर का नाम डालूंगा, तो यहाँ पे मैंने सेट कर दिया इमर्स्ड नर्व्स का मॉडल यहाँ पे आ गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच का मतलब क्या होता है कि जो मैंने अभी हाइड किया, लास्ट हाइड को वापस लेके आने के लिए होता है, सबको वापस लाने के लिए नहीं होता। सबको वापस लाने के लिए क्या होता है, डिस्प्ले शो एंड ऑल, ठीक है। तो मैंने लास्ट किया, तो देखो इसका यूवी आपका यहाँ पे आ गया, ओके। जैसे हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, देखो यहाँ पे कन्वर्ट करने में यहाँ पे चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जो मैंने मॉडल में था उसका मैंने कन्वर्ट किया कम पॉलीगन में। मैं वापस 3 प्रेस करूँगा तो स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे, डन। तो 1 प्रेस कर दिया। दूसरी चीज़, जब आप देखते हो बाई डिफॉल्ट ज्योमेट्री आपको मिलती है ना पॉलीगन में, जैसे मैंने किया स्पेयर, है ना, स्पेयर में आ गए। अब हम लोग स्पेयर को देखते हैं, स्पेयर का देखो यूवी कैसा है, तो फ्लैट है, तो हम ऐसे ही फ्लैट आपको यूवीज निकाल के देना है। अब देखो इसमें बाई डिफॉल्ट फ्लैट ही आ चुका है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की नीड नहीं है, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं देखूँ भाई मैंने यहाँ पे कुछ काम करना है और इस टाइप से चीज़ें हैं, तो मैंने नर्व्स में बनाया, नर्व्स में आपको यूवी में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन हर बार चीज़ें सही नहीं होंगी, समझो। अभी देखो यहाँ पे जब मैं आ रहा हूँ, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे गेमिंग एसेट्स है और मैंने अनरैपिंग में देखा है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग जो काम करें यूवी एडिटर में, तो देखो ये थोड़ा सा आपको बेसिक्स F1 प्रेस करके हेल्प फाइल में आप पढ़ लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपका जो मेथड है स्पेरिकल मेथड है, ठीक है। अभी स्पेरिकल मेथड काम क्या करता है, जैसे स्पेयर है, स्पेयर मैपिंग पे काम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई स्पेरिकल मेथड में क्या काम करेगा कि भाई उसको स्पेरिकल जैसे हम लोग अनरैप कर लेंगे, तो बेसिक्स आप यहाँ से कवर अप कर सकते हो, ओके। मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। तो ये मेरा मॉडल है, इसको अनरैप कैसे करेंगे, यूवी में जाएंगे। आपको ये जैसे आप कोई मॉडल बनाते हो, तो मॉडल बनाते हो आपको क्या सोचना होता है कि भाई ये मॉडल अगर स्पेयर जैसा है तो मैं स्पेयर से बनाऊंगा, है ना, ये बॉक्स जैसे तो बॉक्स से बनाऊंगा। वैसे ही जो मॉडल जैसा है उसको वैसे ही आपको अनरैपिंग का मेथड अप्लाई करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यूवी में गए और मैंने क्या किया, स्पेरिकल क्लिक किया। देखो क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे देखिएगा। अभी देखो ये आपको होता है, दिख रहा है, इसे बोलते हैं मैनिपुलेटर, ठीक है। 4 5 देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं देखो रेड कलर दिख रहा है, इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ मिलाना है। एक वाले को दूसरे वाले से मिलाओगे तो ये मिला, ठीक, ऑटोमेटिक इसके ग्रिड के अंदर आ जाएगा। जो हमें यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल ग्रिड दिख रहे हैं, हमें इस ग्रिड के अंदर ही सारे यूवीज को रखना पड़ेगा। इसको मैंने पकड़ा, ये यहाँ से ऊपर आ गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा ग्रिड को कवर कर दिया। एक था बाई डिफॉल्ट, मैं बाई डिफॉल्ट पे भी काम कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको करके बताया, ठीक है, डन। अब इससे बाहर निकलना है तो राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ओके। ये मेरे पास यूवी यहाँ पे आ गया है। अभी हम लोग जब अनरैप कर रहे होते तो अनरैप में क्या देखना होता है कि राइट क्लिक किया, मैंने असाइन किया एक लैम्बर्ट, बाय डिफॉल्ट लैम्बर्ट यूज मत करना, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, चेकर, CHECKER चेकर, ठीक है। चेकर पे गए, कलर पे गए, कलर पे जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, चेकर डाल दिया, ठीक है। 4 5 फॉर सरफेस एंड 6 फॉर टेक्सचर, टेक्सचर देखिएगा आप यहाँ पे। तो आपका ये चेकर्स का मेथड होता है, चेकर्स आपका सही आने चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं ये आपका ब्लैक एंड व्हाइट है जो बाय डिफॉल्ट आपके माया के अंदर होता है, ठीक है। आप इसको देख के भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब हम लोग स्टूडियो में जाते हैं तो हम लोग ये बाय डिफॉल्ट चेकर्स यूज़ नहीं करते हैं, फिर हम लोग दूसरा चेकर्स यूज़ करते हैं, दिस वन, ठीक है। नेट से आप सर्च कर लोगे मिल जाएगा चेकर्स, ठीक है। देन हम लोग माया में गए, ये हमने किया। अभी होता है कि यार इसमें और उसमें डिफरेंस क्या समझाता हूँ। राइट क्लिक असाइन, मैंने एक और लैम्बर्ट लिया, ठीक है। मैंने किया कलर चेकर, ठीक है, COLOR कलर CHECKER, ठीक है। कलर चेकर मैंने कर दिया, कलर पे गए एंड देन मैंने कर दिया फाइल, डन। कंट्रोल V, देन एंटर। यहाँ पे देखोगे आपके यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे चेकर नजर आ रहा है, ये हम लोग कर दिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, मेरा जो यूवी है सीधा है या उल्टा है, कैसे पता चलेगा। जैसे माना सपोज मैंने यहाँ पे यूवी को सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे देखो ऑप्शन मिलता है मेरे पास यहाँ पे फ्लिप का, ठीक है। उल्टा हो गया ना, अभी उल्टा है तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है। मैंने इसमें राइट क्लिक एंड असाइन, दूसरा चेक कर लिया, ध्यान दो, ये चेक कर दिया। इसमें पता चल रहा है क्या, नहीं पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्या नंबर नहीं है। तो जब आप काम करो, आपका आप मॉडलिंग जब करो तो हो सकता है कभी कभी आपका मॉडल उल्टा हो जाए, फेसेस में कई दिक्कत आ जाते हैं, तो उसे क्रॉस चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कलर चेकर्स। राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे असाइन पे गए,
कलर चेकर्स। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उल्टा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कि यूवीज में गए, सब कुछ सेलेक्ट करना है, क्लिक एंड ड्रैग, शिफ्ट प्रेस करना, राइट क्लिक करना, यहाँ पे फ्लिप होगा। देखो फ्लिप ही किया मैंने, और कुछ कर दिया यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप। ये ध्यान है, कहीं पे इधर उधर हुआ तो काम खत्म, आ गया। ठीक है, अभी समझते हैं राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड। अभी मैं यूवी एडिटर को थोड़ा समझता हूँ। ठीक है, तो ये यूवी एडिटर है, इसके बगल में यूवी टूल किट है। अभी हो क्या रहा है कि जितने माया के अंदर जो भी नए नए फीचर्स आ रहे हैं, नए नए वर्जन आ रहे हैं, उसमें क्या करते हैं, जो ऑप्शंस इधर हुआ करते हैं ना, उन सबको यहाँ पर उठा के देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा समझते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है ये एक ऑप्शन है जिसके थ्रू मैं टेक्सचर को ऑन ऑफ कर सकता हूँ। डन। तो पहले इसके यूआई समझ लो, यूआई में समझोगे, ये यूवी एडिटर है, एडिट में क्या है, क्रिएट, ये सारा मेन मेन्यू है। किसका है, किसका मेन मेन्यू है, यूवी एडिटर का मेन मेन्यू है। तो हम लोग यूवी एडिटर के मेन मेन्यू, जैसे ये है माया का मेन मेन्यू, ये है यूवी एडिटर का मेन मेन्यू। ओके, जैसे मैंने आपको इसका नेविगेशन आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चीज़ों को एक एक करके देखते हैं, जिसमें आप चीज़ों को देखोगे यहाँ पे आपका अलग अलग चीज़ आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वायर डिस्प्ले दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सीडी डिस्प्ले दिख रहा है, कुछ हल्का सा कलर आ गया, यहाँ देखो वायर डिस्प्ले एंड सीडी डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे यूवी डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन में जहाँ पे डिस्टॉर्ट हुआ है, जैसे दिख रहा है यहाँ पे रेड है, रेड मतलब यहाँ पे डिस्टॉर्ट हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसको मैं अगर मैं जाके मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, जैसे फॉर ए टाइमिंग, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे यूवीज को लिया, मैं इसको थोड़ा सा आर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे देखो रेड वाला ठीक हो रहा है क्या, आपको ये समझना। देखो दिख रहा है, एक ये पार्ट है, इसको देखो यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पार्ट अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये अगर मैं पार्ट में, तो कितना रेड हो जा रहा है, आइडिया मिल रहा है, ज़्यादा हो गया। अगर ये ज़्यादा हो गया मतलब दिक्कत है, कितने पे काम कर जाएगा, इतने पे काम कर जाएगा, जितना रेडिश कम हो, तो वाइट इज थोड़ा सा ज़्यादा हो, इस पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करके भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन जब आप ऐसे करके मैनेज करते हो, ये ज़्यादा हुआ तो भी दिक्कत है। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चीज़ों को हम लोग जो फुलफिल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसे करके फुलफिल कर सकते हैं, तो ये देखने के लिए। ठीक है, इसका एक दूसरा ऑप्शन भी है, जब मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, उसमें आपको क्या कि बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि भाई ये पार्ट है। ठीक है, अभी इसको मैं देख के मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मुझे आइडिया मिला, भाई मैं ऐसे डिस्टॉर्टेड चेक कर सकता हूँ, डिस्टॉर्टेड है कि नहीं। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो चेकर्स जो नजर आएंगे ना, इस चेकर्स को दूसरे तरीके से समझे। यहाँ पे ये क्या होगा, अगर आप इसको आपको क्वाड लेके रखोगे, देख रहे हैं ये क्वाड आ रहा है। ठीक है, क्वाड समझो, जैसे देखो बॉक्सेस, बॉक्स बन रहा है कि नहीं, बॉक्स बन रहा है, तो ये बॉक्स जैसे दिख रहा है, तो दिस इज गुड, ये यहाँ पे काम कर जाएगा। तो दूसरा तरीका आपका ये है, समझने का तरीका है। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, रेडिश ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे चेकर्स अच्छे दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको अवॉइड करके इसमें काम कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पार्ट, अभी बॉक्स से बाहर आ गया, बॉक्स के अंदर ही रखना है, तो यहाँ पे मिलता है अरेंज एंड लेआउट। ठीक है, लेआउट पे क्लिक कर दे तो ऑटोमेटिक लेआउट में चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। या जैसे मैंने अंडू किया, कंट्रोल जेड, सिर्फ राइट क्लिक एंड लेआउट यूवीज, ये आ गया। ओके, इसको आराम से देखना, यूवी अनरैपिंग का ऐसा पार्ट है जिसको आप वन बाय वन करके देखोगे ना, तभी समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में नहीं आने वाला। लेकिन ऐसे एक बार आपने देखा और देखने के बाद आपने प्रैक्टिस कर ली तो बहुत ईजी है। ओके, ये हमने पार्ट कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं यूवीज पे गए, यूवीज को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे बस ऑप्शन मिलता है, मगर यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कट यूवीज कर दिया। कट यूवीज करते देखो कुछ हाईलाइटेड हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं व्हाइट सी लाइन आ गई, नीचे ऊपर में दिख रहा है ये व्हाइट सी लाइन आ गई। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, यूवी को गया, सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड कर दिया, अनफोल्ड हो गया। जैसे मेरा स्पेयर का था वैसे ही हो रहा है। फिर से देखो ये स्टेप फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्ट किया यूवी, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे मेरे को क्या मतलब कट यूवीज। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या सिंपल सिर्फ राइट क्लिक अनफोल्ड, अनफोल्ड करना अनफोल्ड। ठीक है, एक आदि आपको परेशान करने वाले मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या है, मैं चलता हूँ अलाइन। अभी यहाँ पे मैंने क्या, चलो अनफोल्ड किया, अलाइन में आ गया। अलाइन में देखो यहाँ पे क्या है, मैंने यूवीज को सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे अलाइन कहाँ करना, ऐसे आ रहा है, तो एक साथ आपका अलाइन हो जाएगा। आपने सपोज सिलेक्ट कर ही रखा है, डब्ल्यू प्रेस कर दिया और ये आपने ग्रिड के अंदर रख दिया यहाँ पे। गॉट इट, सेम चीज़ इसको भी अगर अलाइन चेक कर लो, वैसे तो ठीक है, ये नीचे किया तो ये ऊपर करेंगे। और आपका जो भी यूवी होना चाहिए इसके अंदर होना चाहिए। वैसे तो देखो तो ये इसकी बड़ा वाला दिख रहा है यहाँ पे, ये वाले पार्ट के अंदर है यहाँ पे। गॉट इट, ये हमें पता चल गया। अभी देखो मेरे पास यहाँ पे अनरैप दिख रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को दिखाऊं तो भाई मैंने मॉडल को अनरैप किया है, दिस वन ये मैंने अनरैप किया है। दूसरा पार्ट ये भी इसका नर्व्स का ही है, क्या दिख रहा है, इसका यूवी नजर नहीं आ रहा है, इट मीन्स व्हाट कि भाई ये भी नर्व्स ही है। तो मैं फिर से जाऊँगा, मॉडिफाई में गया,
कन्वर्ट पे गए, नर्व्स टू पॉलीगन। अभी यहाँ पे देखो दूसरा मेथड बताता हूँ। पहले मैंने मेथड बताया क्वाड एंड काउंट, यहाँ पे क्वाड पे गए, यहाँ पे जर्नल पे गए। जर्नल में यहाँ पे लास्ट ऑप्शन मिलेगा पर स्पैम हैश ऑफ आइसोपाम, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने सेगमेंट चाहिए, 1 2 3 जितने चाहिए बढ़ा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, देखो यहाँ पे कितने सारे सेगमेंट आ रहे हैं, दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। पॉलीगन है, इसमें मैं काम करना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो सकता है, इसको कम और ज़्यादा कर सकते हो, 1 1 2 2 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो ये मेरे पास पॉलीगन नजर आ रहा है, H फॉर हाइट, इसको मैंने नर्व्स वालों को मैंने पकड़ा, भाई नर्व्स किधर है, यहाँ पे नर्व्स वालों को मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो आ रहा है समझ में, ठीक है। यहाँ पे देखो तो मेरा ये भी पार्ट इसी में दिख रहा है क्या, राइट क्लिक एंड ऐड, ठीक है। ये सब चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो कंट्रोल शिफ्ट एन एच आया, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दो, देखो ऊपर वाला पार्ट हॉलो आया है ना, तो ऊपर वाले पार्ट को हमने कन्वर्ट नहीं किया, चाहो तो उसे भी कन्वर्ट कर सकते हो, या हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, दिख रहा है ये वाला पार्ट को मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, ठीक है। एक्सट्रूड किया, शिफ्ट एंड मर्ज टू सेंटर कर दिया यहाँ पे, तो ये भी आ जाएगा, गॉट इट। अरे तो एक प्रोसेस आपको यहाँ पे, आप चाहो तो उस वाले पार्ट को अनरैप भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अभी जो मैंने पार्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया, समझो ऑल्ट एंड एच ये सिलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैंने क्या राइट क्लिक एंड वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे 2 फेसेस, कंट्रोल प्रेस करना, 2 फेसेस कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे होता है यूवी में जाकर प्लानर, जब ये फ्लैट कोई चीज़ें मिले आपको प्लानर यूज करना है, प्लानर पे गए, अप्लाई किया, यहाँ पे आ गया, ऐसी शेप है ना। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन हम लोग को देखेंगे मेरे पास यहाँ पे शेप कैसा आ रहा है, ठीक है। मैं इसको अनरैप नहीं करने वाला क्योंकि मुझे बहुत बढ़िया से मिल गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिंपल सा पार्ट सेलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे कलर चेकर्स, देखोगे अभी आपको देखने से पता चला कुछ स्ट्रेच है, देख रहे हैं 6 कितना स्ट्रेच नजर आ रहा है, ठीक कैसे होगा यहाँ पे। अब इसको सिलेक्शन देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा सिलेक्शन, ओके सिलेक्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मेरे यहाँ पे क्या अलग अलग पार्ट वर्टेक्स सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एजिस है, यहाँ पे क्या है पॉलीगन है ना। यहाँ पे देखोगे यूवी एंड ये सेल है, सेल समझो, सेल का मतलब पूरे पार्ट को बोलते हैं सेल, ठीक है। आर प्रेस कर दिया मैंने और इसको मैंने स्केल करना स्टार्ट कर दिया, अभी सही आ रहा है, पहले सही था अभी सही है, ठीक है। अभी आपको ये समझ जाना है कि भाई मेरा यूवी कैसा होना चाहिए, ऊपर से जैसा मॉडल है, मॉडल लंबा है ना यहाँ पे, तो यूवी वैसे ही होना चाहिए, ये बेसिक सा फंडा है। अगर ये ऐसे दिख रहा है तो इसी टाइप से दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट किया, ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है, टॉप वाले में देखो ऑटोमेटिक ठीक आ रहा है, तो अभी दोनों को मुझे लेआउट में करना है, तो दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे लेआउट कर दिया, पॉसिबल है, आया अभी ठीक आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने सेट कर दिया, इन दोनों को सेट कर दिया, मेरे पास ये पूरा पार्ट यहाँ पे आ गया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, ये भी अनरैप, ये भी अनरैप, काम खत्म, है ना। हम लोग कहते हैं अभी हमने मॉडलिंग में काम किया था, इसमें मॉडलिंग में वैसे क्या होता है कि आपको जैसा मैंने बताया कि कहीं पे मॉडल बनाया जाता है, कहीं पे आपको अल्फा टेक्स्ट से यूज़ किया जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे अल्फा टेक्स्ट से यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे मॉडलिंग की टेक्निक बताई थी यहाँ पे, ठीक है। तो कई जगह ऐसा होता है कि आप इसे मॉडलिंग की टेक्निक से बना रहे हो, कई जगह आप इसको अल्फा से बना रहे हो, ठीक है। मेरे चैनल पे 1-2 वीडियोस और हैं एप्पल के, उसमें आप देखोगे तो उसमें मैंने अल्फा से बनाया, ये मॉडल से बना रखा था, दोनों को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। ये देखो ये मेरे पास यहाँ पे पार्ट नजर आ रहा है, आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हो, मॉडिफाई पे गए एंड देन आपने क्या किया कन्वर्ट, यहाँ पे कन्वर्ट नर्व्स टू पॉलीगन, ठीक है। मुझे अगर ज़्यादा सेगमेंट चाहिए तो दिस इज गुड, अगर मुझे लगता है कम सेगमेंट चाहिए तो काउंट पे जाकर मैं अप्लाई कर दूँ, मेरे पास अगर काम हो जाता तो वेल एंड गुड है, तो मैंने ये भी काम कर दिया, ठीक है। H फॉर हाइट, ये नर्व्स वाले पार्ट को मैंने क्या कर दिया, आ जाओ भाई लेयर पे ऐड ऑन करते हटा देना, ठीक है। दूसरा पार्ट ये पार्ट नजर आ रहा है, ठीक है, ये हमने पॉली से ही बनाया है शायद, है ना। तो यहाँ पे यूवी नजर आ रहा है, तो हमें क्लियर हो रहा है ना कि भाई पॉलीगन क्या है, नर्व्स क्या है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अभी देखो यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, इन चीज़ों को मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। अभी फ्लैट है, प्लानर पे आना चाहिए, तो यूवी में गए, हम लोगों ने क्या किया, प्लानर हम लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई प्लानर, सही नहीं आ रहा, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। मैंने एक्सिस चेंज किया, वाई पे गए, अभी यहाँ पे काफ़ी हद तक सही आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं मैनेज करता हूँ, दिख रहा है ये पार्ट ऐसे आपने किया तो आपको यहाँ पे चीज़ें बेटर नजर आ रही है। यहाँ पे दूसरी चीज़ें, अगर आपके मॉडल के अंदर जो मॉडल है, मॉडल के अंदर आपके यहाँ पे कनेक्टिविटी है, ठीक है, मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर अलग करना है तो मैं अलग कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा भाई यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट किया, एजेस सिलेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे यहाँ पे, ठीक है। इसको एक सिंपल सा और प्रोसेस दे देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने रिंग किया, रिंग हो रहा है, तो यहाँ पे मुझे अगर प्रोडक्शन मॉडलिंग है तो एक सेकंड अगर मैं ज़्यादा दूँ तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये मैंने रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। रिंग एंड स्प्लिट क्यों किया समझो, यहाँ पे इस एजिस की वैल्यू क्या है देखो, यहाँ पे मैंने सेट किया तो यहाँ पे मैंने ये एजिस जो दे रखा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट एंड राइट क्लिक कट कर सकता हूँ। कट करने का मतलब क्या हुआ कि देखो ये पार्ट में अलग दो पार्ट है, मैं बस यहाँ पे यूवीज पे गए, डब्ल्यू प्रेस किया, देखो ये पार्ट अलग नजर आ रहा है। तो इसमें एक सीधा एक उल्टा, जो सीधा है वो ब्लू है, जो उल्टा है वो रेड है, ठीक है। उल्टे वालों को क्या करोगे, शिफ्ट राइट क्लिक एंड फ्लिप, गॉट इट। यहाँ से आपको रोटेशन देना है, रोटेशन के लिए यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म में जाओ, आपको यहाँ पे रोटेशन मिलेगा, ये देखो यहाँ पे, क्लियर। अभी आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सिंपल सा पार्ट आपने यहाँ पे सेट कर रखा है, चीज़ों को मैनेज कर रखा है, राइट क्लिक एंड असाइन, कलर चेकर्स डालो यहाँ पे, तो देन आपको यहाँ पे चेकर्स बहुत बेटर दिखेगा यहाँ पे। अभी चेकर्स सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे अभी आपको दिखेगा कुछ चीज़ आपको यहाँ पे लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ों को टू सेल, या यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, ऐसा पॉसिबल है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा चेकर्स को देखना, चेकर्स कैसा है, तो चेकर्स को देख के काम करना है, देखो गॉट इट। तो ये अगर ऐसा लग रहा है तो मैं अपने चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ, देखो समझ में आ रहा है। ये पार्ट मैंने यहाँ से ये देखो थोड़ा सा स्क्वायर जैसा मुझे फील हो तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। अप्रोक्सीमेट इतना काम कर जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल लास्ट ऑप्शन पे गए, लेआउट कर दिया, है पॉसिबल। तो अभी मैंने यहाँ पे जो एप्पल को अनरैप किया, मैं उस यहाँ पे अनरैपिंग में पूरा पार्ट यहाँ पे क्लियर होगा। देखो ये 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट को मैंने अनरैप कर दिया। एक और पार्ट मेरे पास यहाँ पे कुछ लगता है हाइड है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ये जो हमने पॉलीगन से हमने यहाँ पे काम किया, ठीक है। मैंने शायद इसे कन्वर्ट किया था मेरे ख्याल से कहीं डिस्प्ले एंड शो एंड ऑल, दूसरा वाला तो नहीं चला गया यहाँ पे, तो शो एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ, जैसे मैंने सबको फॉर ए टाइमिंग ये मैंने पॉली का कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखा ये उल्टा आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैं उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो इसको मैंने राइट क्लिक क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव सिलेक्टेड, इसे मैंने ऑफ किया तो सब चले गए। यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर हम लोग गए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे पास है मॉडल, इसको मैंने नर्व्स में डाल दिया, राइट क्लिक एंड ऐड। तभी आपको दिख रहा है ये मेरे पास पहले से अनरैप है, तो इसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं करने वाला हूँ। सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज कर दिया है, ठीक है। राइट क्लिक एंड असाइन, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा कलर चेकर्स, ठीक है, ऑल्ट एंड एच। अभी देखो यहाँ पे देख रहे हैं, ये मैंने यूवीज कर दिया है, यहाँ पे चेकर्स नजर आ रहे कि नहीं आ रहे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे दिखेंगे, जब आप इसमें तरीके से काम करने वाला हो, ठीक है। पता चले हमने तो कुछ किया नहीं, वो छोटे से बॉक्स में आ गया है, तो जितना वो लंबा हो उतना लंबा आपको कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंजूसी नहीं करना है आपको। यहाँ पे देखो वो दूसरा पार्ट आपको दिखा, ये पार्ट आपको ऐसे दिखा, देन शिफ्ट एंड लेआउट कर दिया यहाँ पे, तो अभी आपका मैनेज हो गया यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। तो अभी यहाँ पे मैं आपको बेसिक एक प्रोसेस मैंने बताया, जिसमें आपने ये देखा कि भाई हम लोग मॉडल कैसे अनरैप करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, ताकि आपको एक एप्पल का अनरैपिंग पता चले कि भाई अगर आपका एप्पल का अनरैपिंग है तो कैसे है। इस अनरैपिंग को हम लोग ऐसे रखेंगे, जैसे देखो ये एक पूरा पार्ट है, 1 2 3 एंड 4, ये देखना यहाँ पे, तो आपको सबको एक साथ अरेंज करके रखना है। सबको सेट कर दिया, राइट क्लिक किया, शिफ्ट लेआउट यूवीज, तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया। भाई आपका जो एक एप्पल का जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो इस टाइप से आपका एक यूवी अरेंजमेंट आपको दिखेगा। तो इस टाइप से आप अरेंजमेंट करके आप दिखा सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो मॉडल है उसको हम लोगों ने अनरैप किया, ठीक है। वे ऑफ प्रेजेंटेशन में आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे दिखा सकते हो, प्लस में आपको एक एप्पल आपने पहले से रख रखा है, तो आप यहाँ पे कलर एंड अनरैप वाला पार्ट आप दिखा सकते हो, ठीक है।